सो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये चीज जरूर से सोची होगी कि अगर हम जो पैसों को बढ़ा दें, यानी कि भारत सरकार के पास भाई पैसों की मशीन है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती कि गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारे पैसे छाप दे और उन्हें जो भाई आम जनता में उनको बांट दे, जिससे कि जो सारे वो जो है गरीब की इस दलदल से भी बाहर निकल जाएंगे और सब जो अमीर बन जाएंगे। ऐसा जो सरकार है वो क्यों नहीं करती? आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? जो सरकार जो है वो उनके पास मशीन होते हुए भी वो जो पैसे क्यों नहीं बांटती है? आज के वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर जो है अगर सरकार इस तरीके से अनलिमिटेड पैसा छाप दे, यानी कि अनलिमिटेड नोट छाप दे, तो उस कंडीशन में हमारे इस देश के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। क्या ये जो देश है उसकी स्थिति और सुधरेगी या भाई बिगड़ जाएगी, या देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा? ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी इंफॉर्मेटिव लगे या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब का जो नीचे बटन आ रहा है ना, उससे प्रेस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनीवेज टू टाइम लेट्स। तो इससे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सरकार के पास तो भाई वो मशीन है, सरकार ने भाई पैसे भी छाप दिए, बट फ्रेंड्स अब इस चीज को आप ये समझो कि अगर जो है गाइस एक शोरूम है जिसके अंदर गाड़ियां हैं, उस कंडीशन में सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए। अब वो जो है कंपनी जो है वो 10 गाड़ियां ही बनाती है। अब कैसे अगर वो 10 गाड़ियां हैं, उसमें से हर बार जो बंदे आते हैं वो यहाँ पर 10 गाड़ियों में से 5 बंदे आते हैं, वो गाड़ियां लेके चले जाते हैं, 5 गाड़ियां बच जाती है। अब गाइस अगर सरकार जो पैसे बांट दे सब बंदों को, और सब बंदों के पास में इतने पैसे आ जाए कि वो जो उस कार को परचेज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा ये कि जब गाइस सारे बंदे एकदम से उस कार को लेने जाएंगे, यानी कि उन 10 कार्स को लेने जाएंगे, तो जो कार का मालिक होगा, यानी जो उस कंपनी का मालिक होगा, वो गाइस कार के प्राइसेस को बढ़ा देगा। उस कंडीशन में गाइस इससे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि गाइस जो सब्जियां होती है, जो खाने पीने की जो नॉर्मल चीजें होती है, वो सब चीजें भाई इस तरीके से बढ़ जाएगी। अगर जो है गाइस बहुत सारे पैसे छाप दिए जाए, तो उस कंडीशन में जो वस्तुएं है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर गाइस रियल में देखा जाए इस चीज को, तो गाइस महंगाई बढ़ जाएगी। अब गाइस मैं आपको बता दूं, रियल के अंदर भी ऐसा कुछ देशों ने किया है जिसके बाद में वो जो है गाइस पूरी तरीके से तबाह हो गए। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो है 2 देशों के अंदर हो चुकी है, जिसमें से एक जो देश है वो है गाइस जर्मनी। अब गाइस आपको पता होगा जब जर्मनी ने गाइस विश्व युद्ध के दौरान काफी सारा कर्जा ले लिया था गाइस अलग अलग देशों से, उसके बाद में गाइस जो जर्मनी था वो गाइस इस विश्व युद्ध को हार गया था। उस कंडीशन में वो जो है कर्जा चुकता नहीं करवा रहा था दूसरे देशों का, तो उसने जो एक दिमाग लगाया, उसने सोचा कि वो जो है बहुत सारे पैसे छापेंगे एंड भाई अपने कर्जे को उतार देंगे, मतलब जो है उन पैसों से कर्जे को उतार देंगे। बट फ्रेंड जैसे ही वो जो है ऐसा ही करते हैं, उसके बाद में वो जो बहुत सारे पैसे छापते हैं, उसके बाद में उनकी जो करेंसी होती है ना भाई, वो भाई उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स उनकी जो करेंसी होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है एंड भाई इस तरीके से उनका जो देश होता है उसमें भाई उस करेंसी की वोट लग जाती है, यानी कि भाई पूरा जो देश है वो बर्बाद हो जाता है। अब गाइस मैं बात करता हूँ ऐसे ही रियलिस्टिक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, जो दूसरा एग्जाम्पल है गाइस जिम्बाब्वे का। अब गाइस ये जो देश होता है ये भी ऐसे ही सोचता है कि जो है इस तरीके से गरीबी को मिटाया जा सकता है, और फ्रेंड्स वो जो है भाई अनलिमिटेड पैसे छाप देता है और गाइस जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको बांट देता है ताकि इससे गरीबी को हटाया जा सके। पर होता कुछ ऐसा है कि वो जो देश होता है वो भाई पूरा ही डूब जाता है। अब वो डूबता कैसे है? वहां पर जो है अंडे लेने भी जा रहा है कोई बंदा, तो भाई सूटकेस भर के पैसे लेके जा रहा है, और भाई जो है अगर उनको फल सब्जियां लेके जानी तो भाई वो कट्टे भर भर के पैसे लेके जा रहे हैं, तब जाके उनको सब्जियां मिल रही थी, क्योंकि भाई एक्चुअल में उनकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू वाइज बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। इस कंडीशन में जो ज्यादातर देश होते हैं उनकी करेंसी जो होती है वो भाई एकदम से खत्म हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई किस तरीके से हम भाई एक देश को विकसित बना सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से जो एक देश को जो है हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें पैसे छापने की, तो इसे जो गाइस आरबीआई कंट्रोल करती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैसे छापे जाते हैं वो हमारे देश का जो गोल्ड है, और फ्रेंड्स जो हमारे देश की जो विकास गति है उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर छापे जाते हैं। मतलब जिस तरीके से हम हमारा जो देश है वो विकास कर रहा है उस हिसाब से गाइस जो पैसे होते हैं उनको छापा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई अनलिमिटेड पैसा छाप दिया जाए। तो इस बेस पर गाइस जो पैसे छापे जाते हैं, जिससे गाइस जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू भी बनी रहती है, और गाइस यहाँ पर जो महंगाई है वो भी नहीं बढ़ती है, और महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे, अगर जो है ज्यादा पैसे छाप दिए जाए तो क्या उससे गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है? तो भाई नहीं किया जा सकता, उससे और ज्यादा गाइस महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग है नॉलेज वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।